मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इसमें काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कमर कस ली गई है। एक बहुत बड़ा संवैधानिक जन आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों का एक मकसद है कि हम लोग संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। हम लोगों का एक सांकेतिक धरना होगा। अपनी मांग हम मांगेंगे, बाकी हम और कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो हमारी मांग पूरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। एक और आज खबर निकल के आई है, कोर्ट से संबंधित है, उसके बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। बने रहें आप वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि इस समय मदरसों को लेकर के काफ़ी गहमागहमी का माहौल चल रहा है। लगातार हमारी बात मैसेज टॉकिंग चल रही है। वॉइस कॉल तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैसेज टॉकिंग चल रहा है। मंत्री जी से मैसेज से बात मैंने किया है और मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है। दोस्तों, मंत्री जी ने एक संकेत भी दिया है। वो संकेत राहत भरी खबर हो सकती है। दोस्तों, मंत्री जी ने क्या कहा और आज कोर्ट से क्या सूचना मिली, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब देना चाहूंगा। दोस्तों, 2-3 शिक्षक साथियों ने कमेंट किया है और उन्होंने कमेंट में कहा है कि आप जब कभी भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपने एक चीज जरूर किया है, एक मैसेज जो उन लोगों ने कहा है कि हो रहा है, होने की संभावना है, होने वाली है, ऐसी उम्मीदें हैं, इस तरह के आदि आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन रिपोर्ट मुझे नहीं मिल जाती है, तब तक हम 100% की बात नहीं कर सकते। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, तब तक हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अपने अपने कयास लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो मैं कयास लगाता हूं या फिर किसी सूचना के आधार पे ही मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखता हूं। बिना सूचना के मैं कोई बात नहीं करता, बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता। कहीं से सूचना प्राप्त होती है, ऐसा कुछ होता है, तभी मैं ऐसी बातें आपके सामने रख पाता हूं। क्योंकि झूठ की बातें आप कब तक भरोगे। आप मेरा वीडियो उठा करके देख लीजिए, कम से कम 865 या 867 वीडियो मैंने केवल मदरसे पे डाला है। यह दिखाता है कि बिना स्क्रिप्ट लिखे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक औसतन वीडियो संदेश बनाना रोज मुश्किल है। झूठ की बातें कब तक भरोगे? ज्यादा से ज्यादा 10-5 वीडियो बना लोगे झूठ। लेकिन मेरा वीडियो 8 से ऊपर अगर जा रहा है केवल मदरसों को लेकर के, वो भी उसमें आज तक एक ऐसा वीडियो आप नहीं दिखा पाओगे जो मैंने फ्रॉड हाँका। जो मुझे सूचना मिली है मैं उसी के आधार पर वीडियो बनाया हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे, एक गौस नाम से आईडी चल रही है,
उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मैं ग्रुप पे वो पेपर की कटिंग भी डाल दे रहा हूँ। अभी वीडियो संदेश के पहले मैं वो जो पेपर का कटिंग था उसको मैं डाल दूंगा। एक हैं अहमद सिद्दीक साहब, उन्होंने कहा कि 4 साल से उम्मीद जग रही है। एक ने कहा आपकी बात में हमेशा एक संशय छिपा होता है, संभावना बना है या होगा। आज कहते हैं होना कुछ नहीं जब तक कि वर्तमान सरकार है। और रही बात ईरानी, नकवी, आजम या फिर और दूसरे मंत्री की, ये सब खेल कुदरत का है, किसी इंसान का नहीं। दोस्तों मैंने कब कहा है कि इंसान का खेल है? मैंने तो यही कहा है कि जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ जिन लोगों ने खेला करने का प्रयास किया है या खेला किया है, तब तक ऊपर वाले ने उनको ऐसा खेल दिखाया है कि शायद वो अपने भविष्य में आज पछता रहे होंगे कि मैंने अपने भविष्य में, अपने कार्यकाल में इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है, उसी का मैं प्रतिफल भोग रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैंने आपको बताई थी टेट को लेकर के कि कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और वो याचिका यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से डाला गया था। नितिन उपाध्याय वाज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस चल रहा था टेट को लेकर के। ये सुप्रीम कोर्ट में केस था और इसकी सुनवाई भी होनी थी, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 की सुनवाई का ऑर्डर आया। इसमें केस नंबर बाकायदा लिखा हुआ है, अपील नंबर है 1385/2025। दोस्तों मैं कभी भी बिना तथ्य के बात नहीं किया। और एक चीज आपको बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला जरूर होगा, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मंत्री जी जो बात शुरू से कह रहे थे वो आज तक अपनी बातों पर कायम है। तो मंत्री जी के कथनानुसार हम आपको बता सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि मंत्री जी हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, जी जान से प्रयास कर रहे हैं। और मंत्री जी के हर एक पोस्ट पर हमारा कमेंट रहता है। शायद आप लोग देखते होंगे, आज भी उनके एक पोस्ट पे हमारा कमेंट था और उसका जवाब भी मिलता है, रिप्लाई भी होता है। दोस्तों मैं इतना मान करके चलिए कि एक जो फैसला लिया गया है बहुत जल्द वो धरातल पे शुरू होने वाला है। और अब की बार का ये फैसला ये साबित करेगा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने लिए लड़ना जानता है। मैं उन कायरों की बात नहीं कर रहा जो बेड पर पड़े पड़े कमेंट कर देते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन शिक्षकों की जो नियमित रूप से मदरसा गए हैं, किराया भाड़ा खर्च किया है, 40-40, 45-45 किलोमीटर तक टेम्पो करके, साइकिल चला करके मदरसा वो बराबर गए हैं, उन्होंने मदरसे को अपनी सेवा दी है। मैं उन शिक्षकों के जज्बे को सलाम करता हूं और ऐसे शिक्षकों को इस लड़ाई में साथ देने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं। और ऐसे शिक्षकों पर 95% विश्वास किया जा सकता है। जैसे कुछ शिक्षकों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा। हमारे श्रावस्ती के रामदयाल यादव जी, ओमकार आर्या जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सुरेश मास्टर जी, ऐसे कई शिक्षक हैं जो कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। लेकिन दोस्तों
क्या आप जानते हैं कि इनके घर का चूल्हा कैसे चलता था? ये मदरसा जाकर के पढ़ाते थे, उसके बाद आने के बाद वो दिहाड़ी करते थे मेरे भाई, दैनिक मजदूरी करते थे, तब जाकर के उनका चूल्हा चलता था। राज्यांश पा जाते थे, उससे उनके घर का मिर्च मसाला चल जाता था। लेकिन आज वो किस हालात में जीने को मजबूर है, शायद वो जानते हैं या उनका परिवार जानता है या फिर पंकज मिश्रा भी जानते हैं, क्योंकि पंकज मिश्रा भी यही कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी स्कूल के टाइम स्कूल, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करते हैं परिवार चलाने के लिए। लेकिन सरकार की बेरुखी रवैया, अगर सरकार ने कभी हम लोगों के मामले में रुचि दिखाई भी तो इन अधिकारियों की वजह से हम लोग आज तक लटके रह गए। समय से इन लोगों ने शासन को हम लोगों का डाटा नहीं भेजा, मांग नहीं भेजी, रिक्वायर नहीं भेजा, जिसकी वजह से आज हम लोग उनके गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से आज हम लोग भुक्तभोगी हैं। मेरे दोस्त, उस समय कटने वाला है, इन सब से निजात मिलने वाली है। थोड़ा संयम रखें, धैर्य बनाए रखें। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी। मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, घबराएं ना, पीड़ित ना हो, विचलित ना हो, अपना कार्य करें, अपने परिवार को चलाएं, और जैसे भी कोई ऐसी सूचना मिलेगी तुरंत आप लोगों को सूचित करेंगे, तुरंत आप लोग अपने अपने ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और अपना खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। मेरे दोस्त, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।